प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है दोष मत लगाओ। प्रभु यीशु ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियो, साधारणतः मनुष्य की यह फितरत होती है कि वो गलती हो जाने पर किसी न किसी व्यक्ति को या किसी बात को जिम्मेवार ठहराता है। वो नम्र होकर उस गलती की पूरी जिम्मेदारी अपने आप पर नहीं लेता। हम जानते हैं कि यह आदम हव्वा से चला आ रहा है, परंतु हम यदि मसीह में हैं और पवित्र आत्मा द्वारा हमें अपनी गलती का एहसास हुआ हो, तो भी हम अपनी गलती मानने के बजाय किसी दूसरे को उसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं, तो हम यह नहीं जानते कि इससे हम प्रभु पर ही दोष लगा रहे हैं कि तूने गलती से मुझे दोषी ठहराया है, जबकि दोषी तो कोई और है। परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि वो किसी को समझने में गलती करे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उससे सुनते हुए चले तो वो हमें सही मार्ग पर ही चलाता है, परंतु यदि हम ही उसे अनसुना करते हुए अपनी ही मर्जी से चले, जो मर्जी शरीर की लालसा से उत्पन्न होती है, तो हम गलतियां कर बैठते हैं और परीक्षा में पड़ते हैं। तो भी परमेश्वर हमसे तुरंत कठोरतापूर्ण व्यवहार नहीं करता। वो हमें आगाह करता है ताकि हम बुराई के मार्ग पर न जाए। वो हमें मन फिराव का अवसर देता है। वो हमारी दुर्बलता को जानता है, और यदि कोई अपने पापों को मानते हुए उसके सम्मुख पश्चातापी हृदय से आता है और उस मार्ग का त्याग करता है जिस मार्ग से वो लौट आया था, तो वो प्रभु से क्षमा पाता है। वो अधर्म से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो ज्योति में चलता है और परमेश्वर से सहभागिता रखता है। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने पापों को मान लें, अर्थात उसे कबूल करते हुए अपने पापों का त्याग करें और अधर्म से शुद्ध हो जाए। इसलिए कि परमेश्वर हमारा विनाश नहीं चाहता, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, और वो नहीं चाहता कि हम सार्वकालिक मृत्यु के वश में रहे। यिर्मयाह नबी के समय में जब इस्राएली बंधुआई में गए थे, तब यिर्मयाह नबी ने अपने विलाप गीत में कहा, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वो यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ने ही उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने इसमें कुछ आशा हो। वह अपना गाल अपने मारने वालों की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। अर्थात पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो यह कहता है कि अपने आप पर दोष न लगाते हुए गलत चुनाव न करे, बल्कि परमेश्वर के मार्ग पर ही बने रहे और उसकी प्रतीक्षा करे, और खुद को धर्मी साबित करके औरों को ही जिम्मेवार ठहराते हुए आप ही अपना बचाव करने के बजाय अपने पापों को मान ले, और यदि नामधराई भी हो रही है तो भी उसे सहते हुए परमेश्वर के सम्मुख नम्र बने रहे और उसकी प्रतीक्षा करे, क्योंकि उद्धारकर्ता वो ही है, जैसे कि राजा दाऊद ने किया था जब नातान नबी ने उसके पाप उस पर प्रकट किए थे, और परमेश्वर ने उसके अनुतप्त हृदय को देखते हुए उसके पाप माफ किए थे। क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही कोई पापी यदि अपने पाप खुद ही ढांप कर इस जगत में धर्मी बना फिरता हो, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी ही बना रहता है। परंतु वो अपने पापों की क्षमा तब पाएगा जब वो अपने पापों को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह से पाप क्षमा पाएगा। तब भले ही इस जगत के लोग उसे उसके पुराने पाप से जानते हो, परंतु वो परमेश्वर की दृष्टि में पाप मुक्त है और धर्मी है, क्योंकि वो अपने पाप का त्याग करके ज्योति में चलता है और परमेश्वर से सहभागिता रखता है। परंतु कभी कभी औरों की गलतियों का, अपराध का परिणाम उन्हें भी भुगतना पड़ता है जो उससे अनजान है। जैसे कि यदि किसी ने कोई अपराध किया हो तो उसके बुरे नतीजे उसे खुद को भी भुगतने पड़ते ही है, परंतु इसके साथ ही उसके माता पिता को, घर वालों को या उसके सहभागियों को भी भुगतने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण अपने देश भाइयों से ही संकटों में रहा। वह झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा
परंतु उसने किसी से भी डाह न किया और न उनसे पलटा लिया या बुरी बातों से उन्हें कुछ सबक सिखाया, क्योंकि वो अपनी पत्री में पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर मैं आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो अपने लिए प्रभु की जो बुलाहट थी उसका आदर किया करता था, इसलिए कोई भी बात उसे पीछे न हटा सकी, क्योंकि यह सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने ही अपने जीवन के द्वारा हमें बताई है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को उसके चेले यहूदा इस्करियोती ने ही धन के लालच में आकर धोखे से पकड़वाया था, तथा प्रभु यीशु ने पतरस को और अन्य चेलों को पहले ही आगाह किया था कि तुम आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे। परंतु पतरस ने अति आत्मविश्वास दिखाते हुए प्रभु यीशु के भविष्यवाणी के शब्द का विरोध किया और अपने आप पर ही भरोसा रखा, तथा अन्य चेले भी उससे सहमत हुए, परंतु उन्होंने प्रार्थना नहीं की। इस कारण वे अपने भरोसे पर टिक न पाए, क्योंकि जब प्रभु यीशु के लिए खड़े होने का समय आ गया था तब वे सब उससे मुकर गए थे। पतरस ने तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह का धिक्कार करते हुए शपथ खाकर इनकार किया था और सब चेले उसे छोड़ भाग गए थे। यह इसलिए हुआ था कि भविष्यवाणी का वचन पूरा हो, परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस बात के लिए किसी से भी क्रोधित न हुआ और न ही उन पर उसने कोई दोष लगाया, क्योंकि तब तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, जो हमारा सहायक है, जो हमारे मन को खोलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के रहस्यमयी आत्मिक बातों को समझ सके, और जो हमें मसीह में बनाए रखता है, हमें सामर्थ देता है। तथा प्रभु यीशु यह भी जानता था कि यह सब पिता की मर्जी के अनुसार ही है, और उसे यह भी पता था कि पिता उसके साथ है, क्योंकि पूर्व ही उसने अपने चेलों से कहा था कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। और उनका ही ढाढ़स बंधाते हुए उसने अपने चेलों से कहा था कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और इसके साथ ही वो यह भी जानता था कि जब वो क्रूस पर अपने देह पर सारे जगत का पाप उठा लेगा तब पिता की सहभागिता उसके साथ न होगी, परंतु वो यह भी जानता था कि इससे वो पिता की मर्जी को ही पूरा करेगा और इससे परमेश्वर के संतानों का उसके साथ मेल मिलाप होगा। और वो यह भी जानता था कि पिता का आत्मा उसे जिलाएगा, जिसने थोड़े समय के लिए उसे छोड़ दिया है, वो ही बड़ी करुणा से अपने पास बुलाएगा, क्योंकि वो और पिता एक ही है। इसीलिए वो पिता के अनुसार ही चलता रहा, जो अपनी नई वाचा बांधते हुए कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान न रहा। प्रभु यीशु ने पतरस का फूट फूट कर रोना देखा था। उसने चेलों के सच्चे मन से किए गए पश्चाताप को भी जाना था। यहूदा इस्करियोती भी पछताया था, परंतु उसने अपने मन फिराव के योग्य फल न दिया, क्योंकि उसने जाकर अपने आप को फांसी दी। इसलिए प्रभु यीशु ने उसके विषय कहा था, मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। परंतु जिनके मन छिद गए और जो प्रभु की बाट जोहते रहे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह से पाप क्षमा मिली। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उनके मुकर जाने के विषय कोई बात नहीं की थी और न ही उन्हें दोष दिया था, परंतु उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हुआ था और स्वर्ग पर उठा लिया गया था, ताकि उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहने के लिए आए। इसलिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह से सीखते हुए हर परिस्थिति में प्रभु के विश्वास में बने रहते हैं, तो इससे हम परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को ही प्रकट करते हैं और परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें भलाई में ही उत्पन्न करता है,
जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम उस छोटी लड़की का उदाहरण लेते हैं जिसके कहने पर अरामी सेनापति नामान अपने कोढ़ से मुक्त होने के लिए इस्राएल के एलीशा नबी के पास गया था। तो हमें यह ज्ञात होता है कि उस छोटी सी लड़की को अरामी छापा मार किसी समय इस्राएल देश से उठाकर ले आए थे और अब वह नामान के पत्नी की सेवा किया करती थी। यह नामान अराम के राजा की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, परंतु वह कोढ़ी था और यह छोटी लड़की निरपराध होते हुए भी दास्यत्व में थी। परंतु वो एलीशा नबी को जानती थी और उसके कारण वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को भी जानती थी, अर्थात वो अपने परमेश्वर पर विश्वास किया करती थी, इसलिए वो किसी पर भी दोष नहीं लगाती थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वह उस मनुष्य के छुटकारे के लिए सोचती रही जिसने उसे दास्यत्व में रखा था, और उस लड़की ने उसे भी सही मार्ग ही बताया, जिस कारण नामान अपने कोढ़ से मुक्त हुआ और उसने चंगाई प्राप्त की तथा वो यहोवा का भक्त बना। और वह छोटी सी लड़की जो यहोवा पर विश्वास करती थी, उसके द्वारा नामान के जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबेल के राजा नबूखदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की थी। तब परमेश्वर ने ही यहूदा के राजा को मंदिर के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया था, तथा इसके साथ ही यहूदा के निर्दोष, सुंदर, निपुण और विद्वान जवानों को भी वो अपने देश बंदी बनाकर ले गया था। उनमें ही दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, जो निर्दोष और निरपराध थे, तो भी वे दास्यत्व में चले गए थे। परंतु उन्होंने भी न ही परमेश्वर पर, न ही खुद पर और न ही अपने लोगों पर दोष लगाया था, बल्कि वे अपने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास किया करते थे। और हम देखते हैं कि उनके दृढ़ विश्वास के कारण ही राजा नबूखदनेस्सर ने भी यहोवा के अद्भुत कामों को देखते हुए उसका भय माना था, और उसके समेत सारी प्रजा भी यहोवा पर विश्वास करने लगी थी, तथा उसने अपनी प्रजा को यह कड़ी आज्ञा दी थी कि कोई भी यहोवा के नाम की निंदा न करने पाए। इसी तरह हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास भी बंदी गृह में पड़े थे, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। उनके पांव काट में ठोक दिए थे, परंतु उन्होंने भी किसी पर भी दोष नहीं लगाया, क्योंकि वे अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। इसलिए वे अपने रीति के अनुसार बंदी गृह में भी परमेश्वर के भजन गा रहे थे। उनके इस अटूट विश्वास के द्वारा उनके साथ उन्होंने भी परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखा। जो बंधुए उनके साथ कारणवश बंधन में थे और उनके भी बंधन खुल गए थे। तब उस बंदी गृह का दरोगा बंदी गृह के द्वार खुले देखकर अपने आप को मार डालने पर था, यह समझकर कि बंधुए भाग गए हैं। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर उसे रोक दिया और उसके प्राण बच गए। यदि कोई दुष्टजन वहां होता तो वह अपने मन में यह सोचते हुए उसे मरने देता कि परमेश्वर ने ही उसे उसके किए की सजा दी। परंतु पौलुस प्रभु यीशु मसीह पर केवल उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हुए नहीं चलता था, बल्कि उसकी बातों के अनुसार आचरण करते हुए चलता था। इसीलिए वो घाव देने वालों से भी प्रेम रख पाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस दरोगा ने पौलुस और सिलास के घाव धोए और उस दरोगा का अपने घराने समेत उद्धार हुआ, क्योंकि उन्होंने उसी रात सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया था और उसने अपने घराने समेत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आनंद किया। अर्थात पौलुस और सिलास ने अपने प्रभु पर जो विश्वास किया था, उसके कारण परमेश्वर के अद्भुत कार्य प्रकट हुए। इसीलिए जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया था कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। इसलिए हमें बिना वजह सहना भी पड़े तो भी हमें बिना कुड़कुड़ाते हुए अपने प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम किसी की गलतियों के लिए, अपराध के लिए उन्हें कुछ भी न कहें। यदि हम उन्हें गलती करते हुए, अपराध करते हुए देखकर भी चुपचाप रहे तो हम उनके पाप के लिए मौन समर्थन ही करते हैं और उन्हें नाश की ओर जाने देते हैं। और यदि हम उनकी संगति में हैं तो हम भी उनके पाप में सहभागी ठहर सकते हैं, भले ही उसमें हमारा कोई सहभाग नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने दोषारोपण के विषय मना किया है,
दोष दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि जो दूसरों पर दोषारोपण करता है वह उसकी निंदा करता है और उस व्यक्ति का न्याय करता है, परंतु जो दोष दिखाता है वह उस मनुष्य में सुधार का अवसर निर्माण करता है। यह बात हम अपनी खुद की गलतियों के विषय भी कह सकते हैं। यदि हम अपनी गलतियों को जानते हुए भी उसे सुधारने के बजाय उसका समर्थन करते रहे या हम उसमें सुधार लाने के बजाय चुपचाप रहे, तो हम उस गलतियों को दोहराते हैं और पाप के फंदे में पड़ सकते हैं, जिसका परिणाम नाश होता है। मनुष्य को अपने किए पर पश्चाताप तब होता है जब उसे अपनी गलती का, अपने अपराध का एहसास होता है। इसलिए दोषारोपण नहीं, परंतु दोष दिखाना अवश्य है ताकि उसमें सुधार हो। और हम जानते हैं कि परमेश्वर द्वारा आया हुआ पवित्र शास्त्र परमेश्वर प्रेरित है और हर एक शास्त्र लेख सद्बोध करने, उपदेश करने, दोष दिखाने और सुधार के लिए तथा नीति शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हमें हमारी गलतियों का, अपराध का एहसास करवाता है, और जब हमारे हृदय छिद जाते हैं तो यही वह पाप का एहसास होता है जो पवित्र आत्मा हमारे मन में डालता है, ताकि हम बुराई के, नाश के मार्ग पर न चले जाए। और इस स्थिति में हम उसे प्रतिसाद देते हुए बिना कोई गलत निर्णय लिए पश्चातापी हृदय से प्रभु के अधीन हो जाए, तो परमेश्वर अनुतापी हृदय को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि ऐसा हृदय उसके लिए भावता हुआ बलिदान है जो अपने संपूर्ण हृदय से उसे समर्पण कर देता है। और वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि जब हम अपने पापों का त्याग करके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मसीह के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो ही हमारी परमेश्वर के साथ सहभागिता है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति अपने तकलीफ को, दुख दर्द को वैद्य पर प्रकट करता है, तो वह वैद्य उसके बीमारी को समझ पाता है और उसका इलाज कर पाता है और उसे उस बीमारी से मुक्त कर पाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा वैद्य है जो हमारे तकलीफों को जानता है, हमारे दुख दर्द को जानता है और हमारे बीमारी को भी जानता है। बस हमें उसे कबूल करते हुए अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए मसीह के अनुसार चलना है, ताकि हम शिफा पाए, अर्थात हम परमेश्वर के सम्मुख भले चंगे पाए जाए। नीति वचन 28:13 में कहा गया है, जो अपने दोष छिपा रखता है वह चंगा नहीं होता, परंतु जो उन्हें मानते हुए छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।